मसीह यीशु में आपको मेरी तरफ से सलाम। अजीज़ों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा कलाम खुदा को जानना मकसूद है। उम्मीद करती हूँ ये सवाल जवाब के सिलसिले से आप ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं अपने सवाल जवाब की जानिब। पहला सवाल, हेरोदेस किस सूबे पर हुकूमत करता था? ए गलील, बी गनेसरत, सी यहूदिया, डी दिकुप्लस। इसका सही जवाब है सी यहूदिया, जिसका हवाला हमें बाइबल मुकद्दस में लूका की अंजील उसके पहले बाब की 5वीं आयत में मिलता है कि यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के ज़माना में अबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था। आमीन। दूसरा सवाल, किसको रूह कुदस ने कहा था कि जब तक मसीह को ना देख ले मौत को ना देखेगा? ए हनन्याह को, बी जकरिया काहिन को, सी यूहन्ना अस्तबागी को, डी शमौन को। इसका सही जवाब है डी शमौन को, जिसका हवाला हमें बाइबल मुकद्दस में लूका की अंजील उसके दूसरे बाब की 25वीं आयत में मिलता है। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वह आदमी रास्तबाज और खुदा तर्स और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था, और रूह कुदस उस पर था, और उसको रूह कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले मौत को ना देखेगा। आमीन। तीसरा सवाल, खुदावंद यीशु मसीह किस कबीले से थे? ए यहूदा के कबीले से, बी नफ्ताली के कबीले से, सी आशेर के कबीले से, डी जद के कबीले से। इसका सही जवाब है ए यहूदा के कबीले से, जिसका हवाला हमें बाइबल मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में मिलता है। यीशु मसीह इब्न दाऊद इब्न अब्राहम का नसबनामा। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए। आमीन। चौथा सवाल, हेरोदेस के मरने के बाद कौन बादशाही करने लगा? ए कैसर ऑगस्टस, बी हेरोदेस का बेटा अरहलाउस, सी नीरो बादशाह, डी पेंतुस पिलातुस। इसका सही जवाब है बी हेरोदेस का बेटा अरहलाउस, जिसका हवाला हमें बाइबल मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसके दूसरे बाब की 22वीं आयत में मिलता है। मगर जब सुना कि अरहलाउस अपने बाप हेरोदेस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है तो वहां जाने से डरा और ख्वाब में हदायत पाकर गलील के इलाका को रवाना हो गया। आमीन। पांचवा सवाल, फरिश्ता ने जकरिया को उसके बेटे का क्या नाम रखने को कहा था? ए यीशु, बी यूहन्ना, सी नतनेल, डी शमौन। इसका सही जवाब है बी यूहन्ना, जिसका हवाला हमें बाइबल मुकद्दस में लूका की अंजील उसके पहले बाब की 13वीं आयत में मिलता है। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए जकरिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई, और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। आमीन। छठा सवाल, यीशु की पैदाइश के कितने दिनों बाद यीशु का खतना हुआ? ए 8 दिन बाद, बी 6 दिन बाद, सी 3 दिन बाद, डी 7 दिन बाद।
सही जवाब है ए 8 दिन बाद, जिसका हवाला हमें बाइबल मुकद्दस में लूका की अंजील उसके दूसरे बाब की 21वीं आयत में मिलता है। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। आमीन। 7वां सवाल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर कौन से नबी की रूह थी? ए मूसा की रूह, बी अब्राहम की रूह, सी दाऊद की रूह, डी एलिया की रूह। इसका सही जवाब है डी एलिया की रूह। इसका हवाला हमें बाइबल मुकद्दस में लूका की अंजील उसके पहले बाब की 17वीं आयत में मिलता है, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। आमीन। 8वां सवाल, जब मुकद्दसा मरियम अलिशबा से मिलने गई तो कितने महीने वहां पर रही? ए 2 महीने, बी 4 महीने, सी 3 महीने, डी 6 महीने। इसका सही जवाब है सी 3 महीने। 9वां सवाल, सबसे पहले यीशु मसीह की पैदाइश की मुनादी किन लोगों ने की? ए मजूसियों ने, बी चरवाहों ने, सी काहिनों ने, डी फरीसियों ने। इसका सही जवाब है बी चरवाहों ने, जिसका हवाला हमें बाइबल मुकद्दस में लूका की अंजील उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत में मिलता है। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चुन्नी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। आमीन। 10वां सवाल, ताम यीशु मसीह के नसबनामे में कितनी खवातीन का जिक्र किया गया है? ए 1 खातून, बी 4 खवातीन, सी 6 खवातीन, डी 5 खवातीन। इसका सही जवाब है डी 5 खवातीन, जिसका हवाला हमें बाइबल मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसके पहले बाब में मिलता है। तिमर, राहब, रूत, हित्ती ऊरिया की बीवी मरियम। आमीन।